सामने खड़ा यह रेत और मिट्टी से लदा ट्रक पहली नजर में तो सिर्फ थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब नीचे ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि मामला काफी गंभीर है। ट्रक काफी देर से सड़क किनारे खड़ा है और इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि दुर्घटना से पहले इसका फ्रंट एक्सल पूरी तरह सही था, लेकिन जब कारीगरों ने भारी जैक की मदद से ट्रक का अगला हिस्सा उठाया और जांच की तो पता चला कि फ्रंट एक्सल बुरी तरह टेढ़ा हो चुका है। इतना ही नहीं, उसी तरफ लगी लीफ स्प्रिंग की एक स्टील प्लेट भी टूट चुकी थी। लेकिन पेशावर की इस छोटी सी वर्कशॉप के अनुभवी कारीगरों ने ट्रक देखते ही कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एंगल बिगड़ा है, शाम होने से पहले गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ने लगेगी। अब सवाल यह था कि आखिर इतनी बड़ी खराबी को ठीक कैसे किया जाएगा। ऐसी मरम्मत सड़क किनारे करना संभव नहीं था, इसलिए वर्कशॉप से एक खुदाई मशीन एक्सकेवेटर मंगाई गई। उसकी मदद से भारी फ्रंट एक्सल को ट्रक से बाहर निकाला गया, क्योंकि उसे हाथों से हटाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद सभी कारीगर मिलकर एक्सल से जुड़े बाकी हिस्सों को भी खोल देते हैं। आखिर में केवल टेढ़ा हुआ फ्रंट एक्सल बचता है, जिसे गाड़ी में लादकर वर्कशॉप ले जाया जाता है, जहां सभी जरूरी मशीनें मौजूद हैं। यहीं से असली मरम्मत शुरू होती है। सबसे पहले टेढ़े हुए हिस्से को एक भारी प्रेस मशीन पर लगाया जाता है। कारीगर बार बार दबाव देकर और माप लेते हुए उसे धीरे धीरे उसकी मूल स्थिति में वापस लाते हैं। कई बार एडजस्टमेंट करने के बाद आखिरकार उसका आकार पहले जैसा हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, फ्रंट एक्सल की सीध ठीक करना। कारीगर हर बार लेवल और मापने वाले औजार से जांच करते हैं कि कहीं थोड़ा सा भी फर्क तो नहीं रह गया। भले ही वर्कशॉप साधारण हो, लेकिन उनके काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखाई देती। जब फ्रंट एक्सल पूरी तरह सीधा हो जाता है तब उसे एक तरफ रख दिया जाता है और अब बारी आती है टूटी हुई लीफ स्प्रिंग की। इसे ठीक करने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। टूटे हुए हिस्सों को फिर से सही क्रम में जोड़कर पूरा स्प्रिंग पैक तैयार किया जाता है। सभी पार्ट्स की अच्छी तरह सफाई और फिटिंग के बाद वह दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी मरम्मत किए गए पार्ट्स वापस ट्रक के नीचे ले जाए जाते हैं। फ्रंट एक्सल को उसकी जगह फिट किया जाता है, फिर लीफ स्प्रिंग, ब्रेक सिस्टम और बाकी सभी हिस्सों को एक एक करके दोबारा लगाया जाता है। पूरी असेंबली बिल्कुल उसी क्रम में की जाती है जिस क्रम में उसे खोला गया था। क्योंकि सभी पार्ट्स पहले ही ठीक किए जा चुके होते हैं, इसलिए दोबारा फिटिंग का काम काफी तेजी और आसानी से पूरा हो जाता है। आखिर में दोनों आगे के पहिए लगाए जाते हैं और सभी बोल्ट अच्छी तरह कस दिए जाते हैं। कुछ ही घंटों पहले जो ट्रक सड़क किनारे टूटा हुआ खड़ा था, वह अब पूरी तरह तैयार है। ड्राइवर भी निश्चिंत होकर दोबारा अपने सफर पर निकल सकता है। वाकई इन कारीगरों का अनुभव और मेहनत देखकर यही लगता है कि इनके लिए कोई भी मशीन पूरी तरह बेकार नहीं होती। टूटे हुए लोहे में भी ये नई जान डालना अच्छी तरह जानते हैं।